एट्थ क्लास। लास्ट टाइम बेटा हमने स्टोरी की थी ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। आज हम सेकंड स्टोरी करेंगे यूनियन इज स्ट्रेंथ। जिन्होंने ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी नहीं की वो भी बच्चे कर लेना। अब सेकंड स्टोरी है यूनियन इज स्ट्रेंथ। ये भी आपने बहुत बार सुनी होगी, जिसको हिंदी में बोलते हैं एकता में बल है, यानी एकता में शक्ति है, इकट्ठे रहने में जो शक्ति है वो बताइए बेटे। इसमें जो आपने सुना होगा, एक किसान होता है, उसके 4 बेटे होते हैं, वो आपस में लड़ते रहते हैं और किसान जो है वो चाहता है कि उसके बेटे जो लड़ाई झगड़ा ना करे वो इकट्ठे रहें। तो बेटे हम स्टोरी रीड करते हैं। वंस देयर वॉज एन ओल्ड फार्मर। वंस का मतलब होता है एक बार, ओल्ड फार्मर, ओल्ड मतलब बूढ़ा, फार्मर मतलब किसान। एक बार कहते हैं एक बूढ़ा किसान था। ही हैड 4 सन्स, SONS सन्स, उसके 4 पुत्र थे। दे ऑलवेज क्वाल्ड, QUARRELLED, क्वाल्ड का मतलब होता है बेटे लड़ाई झगड़ा। विद वन अनदर, वे आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे हमेशा। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। द फार्मर वॉज वेरी सैड, जो किसान था वो बहुत ही दुखी होता था, बहुत उदास होता था उनको लड़ाई झगड़ा करते देखते। ही एडवाइज्ड दैम नॉट टू क्वारल। एडवाइज्ड का मतलब होता है बेटे सलाह देना। उसने सलाह दी, दैम उनको, मतलब अपने बेटों को सलाह दी, नॉट टू क्वारल कि आपको जो है झगड़ा, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। बट इन वेन, पर वो व्यर्थ था। वेन, VAIN, वेन का मतलब वेस्ट, कि वो उसकी बातों पे कोई असर, उनकी बातों पे, किसान का अपने पिता की कही बातों का कोई असर नहीं होता था। वन डे द फार्मर फेल इल। एक दिन किसान बीमार पड़ गया। इल का मतलब ILL मतलब बीमार। हिज एंड वॉज नियर, उसका अंत निकट था। नियर का मतलब होता है पास में, निकट। ही थॉट अ प्लान, उसने एक योजना सोची। थॉट का मतलब होता है सोचना। उसने एक युक्ति या थॉट प्लान बना, सोचा उसने। ही कॉल्ड हिज सन्स, उसने अपने पुत्रों को बुलाया। ही गेव दैम अ बंडल ऑफ स्टिक्स, उसने उनको जो है अपने बेटों को बुला के क्या दिया, बंडल ऑफ स्टिक्स। बंडल होता है बेटे गट्ठा, जिसमें बहुत सारी स्टिक्स थी, बंडल था, इकट्ठ था, उस गट्ठा था, उसने अपने बेटों को दे दिया। ही आस्क्ड देम टू ब्रेक इट, उसने कहा कि इसको तोड़ो। इस बंडल, किसान ने अपने बेटों को जो बंडल ऑफ स्टिक्स, लकड़ी का गट्ठा दिया, उसने उसको तोड़ने के लिए कहा। बट दे फेल्ड टू डू सो। फेल्ड मतलब फेल होना, पर वो इस काम को करने के लिए फेल हो गए। कौन से काम को, कि वो लकड़ियों का गट्ठा जो था नहीं तोड़ सके। नाउ द बंडल वॉज अनटाइड, UNTIED। अनटाइड का मतलब होता है बेटे खोलना। हम कहते हैं ना टाइड अप, कि बंद करना किसी चीज़ को, और अनटाइड मतलब खोलना। नाउ द बंडल वॉज अनटाइड, अब बंडल को जो था खोल दिया गया। द फार्मर आस्क्ड हिज सन टू ब्रेक द स्टिक्स वन बाय वन। किसान ने अब अपने बेटे को कहा, सभी बेटों को, कि एक एक करके एक एक लकड़ी तोड़ दो। अगर गट्ठा नहीं टूटा तो अब उसने बाद में क्या कहा अपने बेटों को, ब्रेक द स्टिक्स वन बाय वन, मतलब एक एक करके लकड़ी तोड़ी जाए। ईच सन ब्रोक द स्टिक्स ईजिली, हर एक सन ने, हर एक बेटे ने जो लकड़ी थी वो आसानी से, ईजिली का मतलब होता है आसानी, आसानी से तोड़ दी। एट दिस फादर सेड, इस पे पिता ने कहा, बी अनटाइड लाइक द बंडल, कि इस लकड़ी के गट्ठे की भांति ही, लकड़ी के गट्ठा जैसे कोई नहीं तोड़ सका, वैसे ही आपको रहना चाहिए। इफ़ यू आर अनटाइड नन विल हार्म यू। HARM, हार्म मतलब होता है बेटे नुकसान। किसान ने कहा अगर आप अनटाइड, यू आर अनटाइड, अगर आप बंधे रहते हो, अगर आप नहीं खुलते आपस में, मतलब आपका इकट्ठ बना रहता है, नन विल हार्म यू, आपको कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। द सन लर्न्ड अ लेसन,
जो बेटे थे उन्होंने लेसन जो है पाठ शिक्षा प्राप्त की। दे नेवर क्वार्ल्ड अगेन, वे फिर कभी नहीं झगड़े, फिर उन्होंने कभी भी लड़ाई नहीं की। अब हर स्टोरी का बेटे मैंने आपको बताया था मॉरल होता है, उसकी नैतिक जो वैल्यू होती है वो बतानी होती है, नैतिक जो शिक्षा। तो हाँ, यहाँ पे क्या निकलती है मॉरल, क्या है स्टोरी को पढ़ के कि यूनियन इज स्ट्रेंथ, मतलब एकता में बल है, एकता में शक्ति है। कि जैसे किसान के बेटे जो गट्ठा था जो लकड़ियों का वो नहीं तोड़ सके, पर अगर वो एक एक कर दी स्टिक तो वो टूट गई आसानी से। तो ऐसे ही उसने अपने बेटों को समझाया, अगर आप इकट्ठे रहोगे, अनटाइडली रहोगे, तो आपको कोई भी जो है नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। अगर आप अलग अलग रहोगे तो सभी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, आपका काम नहीं बन पाएगा। इसलिए जो बेटे थे उन्होंने शिक्षा को प्राप्त किया, अपने पिता का कहना माना और वो फिर कभी नहीं लड़े। अब इनको बेटे आपने स्टोरी को अपनी इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक पे नीट एंड क्लीन लिखना है।